आप सबको मेरा प्रणाम। यह मेरा यूट्यूब चैनल है सुज्ञानामणि SN TV सुज्ञानामणि। ज़रूर आप सब सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि 10वीं कक्षा से संबंधित एक गद्य पाठ। इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति के सभी प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले पाठ का आशय। आज के संदर्भ में इंटरनेट क्रांति से होने वाले लाभ तथा हानि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सचेत रह सकते हैं। प्रश्नोत्तर विश्लेषण। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है? इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम यानी पैसे भेजी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील राष्ट्र किसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज के किन क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है? चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और रक्षा दल आदि अनेक समाज के क्षेत्रों में इंटरनेट का योगदान है। इंटरनेट का असर किस पर पड़ा है? इंटरनेट का असर बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इसका असर पड़ा है। रोहन के पिताजी ने उसको क्या सुझाव दिया? रोहन के पिताजी ने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से इंटरनेट के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा। ITES का विस्तृत रूप क्या है? इसका विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? व्यापार में इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं और कोई भी बिल भर सकते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख, सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रशासन पारदर्शी बन सकता है। 4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है? संचार व सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का बड़ा महत्व है। इसके द्वारा दूर के रहने वाले रिश्तेदार या दोस्तों को कोई विचार, विषय, स्थिर चित्र, वीडियो चित्र हो आसानी से कम समय और कम खर्च में भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में लिखिए। तो बच्चों ऐसा लिखना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी काल्पनिक सभागार में एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं।
सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे? सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है क्योंकि जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं, जैसे फेसबुक, ऑर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसका प्रभाव हमारे समाज पर शीघ्रातिशीघ्र पड़ रहा है। इंटरनेट से कौन सी हानियां हो सकती हैं? हानियां का मतलब दुष्परिणाम। इंटरनेट से कई हानियां हो सकती हैं, जैसे वायरसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। और मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से छोटे बच्चे और युवा पीढ़ी इंटरनेट की कबंद बाहों में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है। बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। अनुरूपता प्रश्न। कंप्यूटर, संगणक यंत्र, इंटरनेट, अंतर्जाल। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। फेसबुक वरदान, हैकिंग अभिशाप। वीडियो कॉन्फ्रेंस, विचार विनिमय, ई प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन। जोड़कर लिखिए। इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक छोटे गांव का रूप दे दिया है। इंटरनेट द्वारा कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। इंटरनेट की वजह से वायरसी, हैकिंग आदि बढ़ रही है। इंटरनेट से सबको सचेत रहना चाहिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक में दो शब्द दिए हैं, रिक्त स्थान में उनमें से सही शब्द को चुनकर ही लिखना है। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का डैश है, अंतर्जाल है। आईटी और ITES से अनगिनत लोगों को डैश मिला है, रोजगार मिला है। सोशल नेटवर्किंग के कई डैश हैं, साइट्स हैं। ई गवर्नेंस से प्रशासन डैश बन सकता है, पारदर्शी बन सकता है। इंटरनेट सचमुच एक डैश है, वरदान है। देश के डैश की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। रक्षा दलों। इंटरनेट एक और वरदान है तो वह डैश भी है, अभिशाप है। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसका कन्नड़ अनुवाद इस प्रकार होता है कि ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ महत्वपूर्ण अंगवाಗಿದೆ। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬಹುದು। सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए। बढ़ना, घटना, स्थिर, अस्थिर, मुमकिन, नामुमकिन, वरदान, अभिशाप, दुरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयुक्त, उपयुक्त। अन्य वचन रूप, उदाहरण के अनुसार अन्य वचन रूप लिखना है। उदाहरण के लिए पैसा, पैसे, वैसे ही पर्दा, पर्दे, कमरा, कमरे, दायरा, दायरे, वैसे ही कब्र, कब्रें,
किताब किताबें, जगह जगहें, कोशिश कोशिशें। वैसे ही युग युग, दोस्त दोस्त, कंप्यूटर कंप्यूटर, रिश्तेदार रिश्तेदार। वैसे ही जिंदगी जिंदगियाँ, जानकारी जानकारियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ, जीवन शैली जीवन शैलियाँ। इन वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों का नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, अंत में विराम चिन्ह है, उस चिन्ह का नाम लिखना है। तो देखिए, आज का युग इंटरनेट युग है। यहाँ पर एक चिन्ह है, इसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह। वैसे ही इंटरनेट का मतलब क्या है, इस चिन्ह का नाम है प्रश्नार्थक चिन्ह। बड़ा अच्छा सवाल है। इस चिन्ह का नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह अथवा भाव सूचक चिन्ह। लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। यहाँ पे एक चिन्ह है योजक चिन्ह। हाँ हाँ दुष्परिणाम है, इस चिन्ह का नाम है अल्प विराम चिन्ह। धन्यवाद।